राम रसवाणी हमारे संग सुने राम कहानी। सोमारे पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे रामू। राजन रावर नाम जैसे सब अभिमत दातार। फल अनुगामी मय पे मने मने अभिलाष तुम्हार। सोमार पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे रामू। क्योंकि हे राजन आपका नाम और यह सब मनोवांछित फल को देने वाला है। हे मणि आपकी अभिलाषा का क्या पूछना है, वह तो फल के पीछे चलने वाली है। सब वेद गुरु प्रसन्न जिय जाने बोले और हंसाए मृदुबानी। नाथ राम करियो जो राजू कराए कृपा कर कराए समाजू। तब सब प्रकार से गुरुजी को मन में प्रसन्न जानकर राजा दशरथ जी मीठी वाणी से बोले, हे नाथ यदि आप कहें तो श्री रामचंद्र जी के युवराज हित सब साज समाज एकत्रित करूं। मोए अक्षत होए ओछाओ लाए लोग सब लोचन लाओ। प्रभु प्रसाद से समय निभाई यह लाल साए के मन माही। क्योंकि हम चाहते हैं कि यह उत्सव हमारे जीते जी हो जावे। आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया है और अब यही एक अभिलाषा मन में है। पुण्य न सोचे तन राहों की जाऊं जाए न होए पाचे पछताऊं। सोने मोने जसरत वचन सुहाए मंगल मोद मोल मन भाए। फिर मुझे चिंता नहीं कि सही रहे या जावे, जिससे पीछे पछतावा ना हो। दशरथ जी के ऐसे वचन को सुनकर वशिष्ठ जी को यह मंगल और आनंद मूल वचन मन में अच्छे लगे। सोनो जास बेमुख पछताई जास भव भजन बिनु जरन न जाए। भयो तुम्हारे तनय सोई स्वामी राम पुनीत प्रेम अनुगामी। हे राजन सुनो, जिसके विरोध से लोग पश्चाताप करते हैं और जिसकी सेवा बिना हृदय का ताप हृदय का ताप नहीं मिटता, वही स्वामी आपके पुत्र हुए हैं और वह राम प्रेम के अनुगामी हैं। सोमार पवन सुत पावन नाम अपने बस कर राखे राम। बेग विलंब न करियो बेग विलंब न कराए नृप साजाए सबों समाज। मुदन सुमंगल तवई जब राम होए जुबराज। सोमार पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे रामू। इससे हे राजन विलंब मत करो, शीघ्र ही सब समाज को सजाओ और एक पदार्थ इकट्ठे करो। वही सुदिन सुमंगल है जब राम जी राजा हों। मुदत महीपत मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कहें जय जीव शीस तैनाए वो पैसो मंगल वचन सुनाए। राजा दशरथ ने हर्षित होकर राजभवन में आकर सेवकों सहित मंत्री सुमंत को बुलाया। सुमंत ने जय जीव कहकर शरण नवाया तो दशरथ जी ने सुंदर मंगलदायक बात सुनाई। जो पाँचै मत लांगे नीका कराऊं अरस ही राम टीका। मंत्री मुदत सुनत प्रिय बानी अब मत बिरावे प्रयोजन पानी। इसलिए पंचों को जो राय भली लगे तो प्रसन्न हृदय से राम का राज्याभिषेक करें। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्रीगण हर्षित हो गए, मानो
अभिमत रूपी पौधे में पानी पड़ गया। बेनती सच करें कर जोरी, जियाओ जगत पति बरस करोरी। जग मंगल भल का जो बिचारा, भेगय नाथ न लायऊं बार। नर पाए मोद सुन सचिव सुभाषा, बढ़त भोड़ जनु लही सुशाख। मंत्री हाथ जोड़कर विनय करने लगे कि हे संसार के स्वामी, आप करोड़ों बरस जिए। हे नाथ, आपने संसार के लिए मंगलप्रद अच्छा कार्य सोचा है, इसे करने में विलंब न कीजिए। मंत्रियों के इन सुंदर वचनों से राजा दशरथ को महान आनंद हुआ। सोमवार पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामू। कायो वो पे मन राज कर, जोय जोय आयो से होई। राम राज अब से कहते, बेग करऊं सोई सोई। सोमवार पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामू। राजा दशरथ जी ने कहा, मुनिराज वशिष्ठ जी की जो आज्ञा हो वह श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए शीघ्र करो। हरा से मुनि से कहो मृदुबानी, आना सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गण मंगल नाना। वशिष्ठ जी ने प्रसन्न होकर मीठी वाणी से कहा, सब उत्तम तीर्थों का जल ले आओ। औषधि जड़ फल और पान आदि अनेक नाम जो मंगलप्रद थे गिन कर बतलाए। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम बाट पट अगणित जाति। मन गण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग वो पे अभिषेका। चवर मृगछाला आदि और बहुत प्रकार के वस्त्र और बहुत जाति के रूबे तथा रेशमी वस्त्र, रतन आदि वशिष्ठ जी ने बतलाया, जो संसार में राज्याभिषेक के लिए प्रयोजनीय हैं। वेद वेदत कहे सकल विधाना, कहो रचाओ पर वेद विताना। सफल रसाल मूंग फल केरा, रोपाओ बीथिन पर चाऊ फेरा। वशिष्ठ जी ने वेद के अनुसार सब रीतियां कहीं और नगर में कई प्रकार से मंडप सजाने के लिए कहा, और कटहल आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर के चारों ओर गलियों में लगाओ। रचाओ मंज मन चौके चारू, कहाओ बनावन बेग बजारो। पूजाओ गणपति गुरु कुल देवा, सब वेद करावो में सुर सेवा। फिर उत्तम मणियों के सुंदर चौक पूरो और नगर के लोगों को शीघ्र बाजार सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और गुरु कुलदेव की पूजा कर ब्राह्मणों की सब प्रकार सेवा करो। सोमवार पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। झंडे झंडियाँ फाटक कलश घोड़े रथ और हाथियों को सजाओ। सब लोग मुनि व वशिष्ठ जी के वचनों को मानकर अपने अपने कार्य में लग गए। जो मुनि से जाए आयो सो दीना, तो ताए काज प्रथम जनु कीना। वे प्रसाद सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काज। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने जिसको जो आज्ञा दी वह उस कार्य को शीघ्रता से करने लगा। दशरथ जी ब्राह्मण और देवताओं को पूजते हैं और राम के हित के लिए मंगल कार्यों को करते हैं। सोनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गा गए अवध बधाव। राम सिए तन सगुन जनाए, हर काए मंगल अंग
सोहाए। श्री राम जी के राज तिलक का समाचार सुनते ही अयोध्या में घर घर बधाई बजने लगी। राम और सीता के शरीर में शगुन बतलाकर उनके दाहिने और बाएं अंग फड़कने लगे। भोला के सप्रेम परस परुकाई, भारत आगमन सोचक आई। भय बहुत दिन अति अब सेरी, सागौन प्रीति ते बेट प्रिय केरी। राम सीता प्रसन्न हो परस्पर कहते हैं कि ये सगुन भरत जी के आगमन सूचक हैं। बहुत दिन हो गए, बड़ी प्रतीक्षा की, अब वे सगुन विश्वास दिलाते हैं कि प्रिय की भेंट होगी। भारत सरस प्रिय जो प्रिय को जग माही, यहाँ सगुन फल दूसरो नाई। राम है बांध सोच दिन राते, अंडन है कमठ हृदय जय भाते। भारत के समान संसार में कौन प्यारा है, इस शगुन का यही फल है, दूसरा नहीं। भरत जी आते हैं, श्री रामचंद्र जी को भाई की चिंता रातों दिन है, जैसे कछुए के हृदय में अंडों का रहता है। सोमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। यहाँ अवसर मंगल परम, सोन रहे से रनबास। सोबत लगे बेद बढ़त जनु, बरध बीच विलास। सोमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। उस समय यह परम मंगल का समाचार सुनकर राजमहल हर्षित उठा। वह ऐसा जान पड़ता था जैसे पूर्णिमा की चंद्रमा को देखकर समुद्र की लहरों का विलास बढ़ता है। प्रीतम में जाए जन बचन सुनाए, वो सन बसन वो रहते न पाए। प्रेम पुलक तन मन अनुरागे, मंगल कलश सजन सब लागे। रनवास में जिन्होंने पहले यह समाचार सुनाया, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो गया। सब मांगलिक साज सजाने लगे। चौके चार सुमित्रा पूरी, मन मन विविध बात अतरूरी। आनंद मगन राम मातारे, दिए दान बवे प्रिय करे। सुमित्रा ने सुंदर चौके पूरे, जो रत्नमय कई प्रकार से अत्यंत ही रम्य थे। राम जी की माता कौशल्या जी आनंद में मगन थी। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत से दान दिए। पूजी ग्राम देव सोरो नांगा, कायो बाहोर देन अब बल भागा। जय वेद होए राम कल्याणु, देव दया कर सो वरदानु। फिर ग्राम देव और महादेव जी की पूजा कर पुनः बलि भाग देने को कहा। फिर वरदान मांगा, जिस प्रकार से राम जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गावाए मंगल को कल बयानी, वेदो बदनी मृग सावक नयनी। चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली मृग नोलोचनी और कोयल की सी मीठी बोलने वाली स्त्रियां मंगल गीत गाती हैं। सोमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। राम राज अभिषेक सुन हिये हर से नर नार, लगे सुमंगल सज न सब विधि अनुकूल विचार। सोमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। श्री रामचंद्र जी का राज अभिषेक सुनकर नगर के स्त्री पुरुष प्रसन्न से हृदय से हर्षित हो गए और सब विधाता को अनुकूल जानकर सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाय वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आए पद नायो माथा। जब राजा दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाकर श्री रामचंद्र जी को शिक्षा देने को भेजा, तब गुरु जी का आगमन सुनते ही रामचंद्र जी ने द्वार पर आकर प्रणाम किया। सादर अर्घ दे घर आने,
सोरह बात पौज सन माने। गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल करो जोरी। फिर आदर पूर्वक अर्घ्य देकर महल में ले आए और षोडशोपचार से पूजन कर सम्मान किया। फिर सीता जी के साथ साष्टांग दंडवत की और कमलवत हाथों को जोड़कर बोले, सेवक सदन सामे आगे मानु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जन बोल सप्रीति, पटयों काज नाथ सुनेते। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का आना मंगल का देने वाला और अमंगल का नाश करने वाला है, तो भी हे नाथ यह उचित था कि दास को बुलाकर कार्य के लिए भेज देते। प्रभुता जय प्रभु कीन सने भयो पुनीत, आज आएंगे आयस होए सो करूँ गोसाई, सेवक लाए साम सेवकाई। किंतु हे प्रभु आपने अपना प्रभुत्व छोड़कर मेरे ऊपर स्नेह किया, जिससे मेरा घर पवित्र हो गया है। हे गोसाई जो आज्ञा हो वह करूं। सेवक स्वामी की सेवा ही से शोभा पाता है। सोमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामू। सोने सने साने बचन, मुनि रघुबर प्रशंसे। राम कस न तुम कहूँ अस, हस वंश अवतंस। सोमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामू। तब ऐसे प्रेम पूर्ण वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करते हुए बोले, हे राम तुम ऐसा क्यों न कहो, क्योंकि तुम तो सूर्य वंश के भूषण हो। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम संकट मोचन कृपा निधान। जय जय सीताराम सियावर रामचंद्र की जय।